नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। MR10 रोड स्थित ट्रेडिशन होटल के पास शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित प्रमुख शक्तिपीठ ज्वालाजी की प्रज्वलित अखंड लो की ज्योत स्थापित की जाएगी। यह ज्योत हमेशा जलती रहेगी, जिससे इंदौर के भक्तों को माता के दर्शन का लाभ मिलेगा। यह विशेष व्यवस्था उन भक्तों के लिए होगी जो ज्वालाजी के मंदिर तक नहीं पहुंच सकते। दिव्य शक्तिपीठ इंदौर के प्रमुख डॉक्टर दिव्या गुप्ता ने बताया कि 40 प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों का जत्था 1 अक्टूबर को ज्वालाजी से अखंड लौ की ज्योत लेकर निकलेंगे और 3 अक्टूबर को इंदौर आएंगे। इस विशेष अवसर पर विजयनगर चौराहे पर देवी मंदिर से दिव्य शक्तिपीठ तक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इसमें भक्त पीतांबर वस्त्र के साथ पारंपरिक वेशभूषा के साथ बड़ी संख्या में शामिल होंगे, जो अपनी श्रद्धा भाव के साथ इस यात्रा में भाग लेंगे। इंदौर के भक्तों के लिए यह अनूठा अवसर होगा जब वे ज्वालाजी की अखंड लौ की ज्योत के दर्शन कर सकेंगे। यह कदम न केवल स्थानीय भक्तों को धार्मिक संतोष देगा, बल्कि यह संस्कृति और श्रद्धा का एक नया अध्याय भी खोलेगा। इस प्रकार यह आयोजन ज्वाला देवी की कृपा और आशीर्वाद का प्रतीक बनेगा, जिससे भक्तों में आस्था और विश्वास और भी मजबूत होगा। भक्तों के लिए यह एक नई शुरुआत होगी, जहां वे ज्वाला देवी की अनुकंपा का अनुभव कर सकेंगे। ज्वालाजी की अखंड लौ की ज्योत का इंदौर में स्थापित होना न केवल भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह सभी भक्तों को एक साथ लाने और सांस्कृतिक धरोहर को संजोने का भी एक प्रयास है। इस कार्यक्रम के माध्यम से इंदौर में एक नई धार्मिक जागरूकता का संचार होगा, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। दिव्य शक्तिपीठ पे ऑलरेडी 3 माताओं यहाँ पर विराजित हैं। चौथी माता के रूप में हिमाचल से ज्वालाजी लेकर बाय रोड लेकर आ रहे हैं। ये करीब 1200 किलोमीटर का सफ़र होगा। पहली रात आगरा विश्राम करेंगी माता जी, अगली रात गुना विश्राम करेंगी और 3 तारीख की शाम को 4 बजे सत्य साई चौराहे पर माता जी आएंगी। वहाँ से रथ और जुलूस के रूप में उनका स्वागत करते हुए माता जी को यहाँ मंदिर लाया जाएगा और यहाँ पर उनकी प्रतिष्ठा की जाएगी और 7:30 बजे महाआरती का आयोजन किया गया है और प्रसाद की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे अभी बताया गया कि ज्वाला माता की ज्योत आएगी, तो क्या उनके मंदिर भी यहाँ पर एक बनेगा ज्वाला माता जी का भी? ऑलरेडी मंदिर बना हुआ है हमारा ऊपर, जहाँ पे 3 माताएं विराजित है। चौथी माता की बाजू में जगह हमने पहले से रखी हुई है, उन्हीं के बाजू में वो माता के रूप में ज्योत जो है वो विराजित होंगी और चारों देवियों की साथ में रोज पूजा होंगी, चारों देवियाँ साथ में रहेंगी। इंदौर में कितनी तारीख को यहाँ पर पूरा आयोजन किया जाएगा इसके? 3 तारीख को, 3 अक्टूबर पहला नवरात्रि का पहला दिन है। उस दिन आपका परिचय? मैं अजय अग्रवाल, यहाँ कमेटी मेंबर दिव्य शक्तिपीठ। देखिए, ये सब में एक हम चमत्कार देख रहे हैं। पहले ये यहाँ पे माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती विराजी, राम दरबार विराजा, राधा कृष्ण जी यहाँ अनुष्ठान तय होते हैं, गौशाला है। जो आईडीए की ये जगह पे ये स्थान बना है, जितना भी ये जब रोड बना और जितने रास्ते में मंदिर आए, वो सब मूर्तियाँ भी यहाँ स्थापित की गई हैं। उसी तारतम्य में गौ माता ने हमें राह दिखाई है। जितनी माँ यहाँ काली माँ, लक्ष्मी माँ, सरस्वती है, हमें ऐसा लगा कि ज्वाला जी जो वहाँ पे प्राकृतिक रूप में 24 घंटे सतत ज्वाला जी ज्वाला के रूप में या फ्लेम के रूप में ही चल रही हैं, तो वहाँ तो वो नेचुरल शक्तिपीठ है तो चल रही हैं। अब उनको यहाँ लेके आना तो ज्योति रूप में ही संभव है। तो उनकी उसी ज्वाला जी के अंश को ज्योति के रूप में लाके, अंश के रूप में लाके, जैसे पिता की संतान होती है तो आत्मा ज्योति आत्मा होती है, तो ज्वाला माँ की आत्मा यहाँ ज्योति के रूप में आ रही है, जो यहाँ सतत चलेगी। अब हमारा ये फ़र्ज़ है कि जब इतने बड़ी शक्तिपीठ से हम माँ ज्वाला जी को ज्योति के रूप में लेके आके प्रतिष्ठित कर रहे हैं, तो उसकी पवित्रता, उसका नियम, धर्म, पूजा, अनुष्ठान, आरती, ये समय पे हो, हर चीज़ हो। तो चूँकि वो एक ऑटोमेनस मोड पे मंदिर की सब व्यवस्थाएं चल रही है, तो उसी देव परिवार में माँ ज्योत के रूप में विराज जाएंगी और वो सभी जो हमारे पूजा के प्रकल्प चल रहे हैं, वो विधि विधान से उसी देव परिवार में माँ का भी आगमन
ज्योत के रूप में हो रहा है, इसको आप इस तरह से लीजिए। इंदौर में ये पहला ऐसा मंदिर है जहाँ इस तरह की ज्वाला माता की ज्योत स्थापित होगी। इसको इंदौर में जितना मेरे को ध्यान है, खाटू श्याम बाबा के मंदिर में भी लोग खाटू के मंदिर से लाके ज्योत को यहाँ पे स्थापित करते हैं। रानी सती मंदिर से भी कुछ लोग ज्योत लाके अपने मंदिर में स्थापित करते हैं। परंपरा पुरानी है ज्योत को लाके स्थापित करने की, लेकिन ज्वाला माता का तो कोई मंदिर इंदौर में है ही नहीं। और वो ज्वाला जी वहाँ पे नेचुरल में है और यहाँ ज्योत के रूप में आ रही है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ज्वाला जी ज्योत के रूप में यहाँ इंदौर में पहला देव स्थान होगा जहाँ ज्योत के रूप में आके विराजित हो।